गुड मॉर्निंग। कुछ समय पहले आपने एक गाना सुना होगा, सलमान खान पे फिल्म आया गया था, जीने के हैं 4 दिन। सुने हैं? जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। ये जो 4 दिन की वो बात कर रहा है उस गाने में ना, वो किसी 4 दिन की नहीं, वो जवानी के 4 दिनों की बात कर रहा है। आप गाना सुनेंगे तो पता चल जाएगा, वो जवानी की 4 दिनों की बात कर रहा है। ये जो जवानी आती है, मतलब ये जो बॉडी में मतलब कि जो बच्चे जवान होना शुरू होते हैं, जो युवा होना होते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके लिए हार्मोन जिम्मेदार हैं, वो लिंग हार्मोन है। उसी के बारे में आज बात करेंगे। उस लिंग हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। सुने होंगे आप इस नाम को। इसके वजह से शरीर में क्या क्या चेंजेज आते हैं और ये क्या क्या कर सकता है और इसके से क्या क्या बदलाव होते हैं, आप थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हार्मोन की बात करें तो ये निकलता कहाँ से है, तो आपके हर मेल के बॉडी में वृषण होता है, एक जोड़ा वृषण होता है, या टेस्टिस बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अंडकोश। एक जोड़ा वृषण होता है और ये बॉडी से बाहर, भगवान ने इसे या फिर जिसने भी शरीर बनाया है उसने बॉडी से बाहर इसे बनाया है, क्योंकि पूरी बॉडी की तुलना में इसका तापमान कम होता है। क्योंकि शरीर का तापमान कुछ ज़्यादा 37 डिग्री तक गर्म होता है, तो उसकी तुलना में ये गर्म होता है, इसलिए इसे शरीर के बाहर अलग से रखा गया। ये ठंडा होता है। लेकिन ये क्या काम करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाता है, जिसकी वजह से स्पर्म बनते हैं और ये क्या करते हैं, बच्चे जनन करने की क्षमता रखते हैं, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो टेस्टिस जो होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्पर्म या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर आप देखना चाहो तो इस तरह से दिखते हैं बॉडी में। ये नसों से जुड़े रहते हैं, पाइप से जुड़े रहते हैं और ये मानव के मतलब कि मेल के प्राथमिक जनन अंग बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? प्राथमिक जनन अंग। अब थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। यह एक जोड़ा होता है, अभी हम आपको दिखाए थे जोड़े में होते हैं, सिंपल सी बात है, जानते होगे आप, ये जोड़े में होते हैं, ठीक है। और ये जहाँ स्थित होते हैं, मतलब कि एक घेरा होता है, घेरे के अंदर अंडकोश होता है जहाँ स्पर्म बनते हैं। तो जिस घेरे में स्थित होता है ना, उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। उसके अंदर ये उपस्थित होता है, वहीं पर ये स्थित होता है और यहीं पर बनता है शुक्राणु। और ये शुक्राणु बनकर आता है, जो टॉयलेट वाला रास्ता होता है उसी के माध्यम से ये बाहर निकाला जाता है, क्योंकि मेल में यही एक जनन अंग है। और मेल में जिस रास्ते से टॉयलेट बाहर आता है उसी रास्ते से स्पर्म मतलब शुक्राणु भी बाहर आता है। एक छोटा सा अंतर जानते रहेगा, मेल और फीमेल के जननांग में अंतर ये है कि मेल और फीमेल, मेल में जो होता है कि जिस रास्ते से शुक्राणु बाहर निकलता है उसी रास्ते से टॉयलेट भी बाहर निकलता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में अंडाणु निकलने का रास्ता कुछ और होता है और टॉयलेट निकलने का रास्ता अलग होता है, ठीक है। जबकि मेल में एक ही जगह से होता है। ये टेस्टिस आकर उस नली से जुड़ती है जिस नली से टॉयलेट बाहर आता है, तो टॉयलेट के नली वाले रास्ते से ही शुक्राणु भी बाहर, स्पर्म भी बाहर आते हैं। थोड़ा सा और जान लीजिए, जिस नलिका से शुक्राणु बॉडी से बाहर निकलते हैं, शुक्राणु मतलब समझते हैं ना, स्पर्म, जिनसे बच्चे पैदा होते हैं, जिस नलिका से निकलते हैं ना, उस नलिका का नाम है सेमनीफेरस। सेमनीफेरस नामक नलिका से ये शुक्राणु बाहर आते हैं। अब आपको लगता होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये इसके काम क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बड़ा खतरनाक हार्मोन है, जब जब भी निकलता है बड़ा तहलका मचा देता है और समझ में नहीं आता है। आप इस देखो, आप लोग अक्सर जितने लोग भी वीडियो देखते हो, सब लगभग 15 साल के ऊपर हो, 18 साल 20 साल के आसपास हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन ये जो हार्मोन की बात कर रहे हैं ये मेल हार्मोन है और ये लगभग 12-13 साल की उम्र में निकलना शुरू हो जाता है। आप अपना वो समय याद करो जब आप कक्षा 8 में रहे होंगे, 9 में रहे होंगे। आपके अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा बनती होगी। आपसे कोई उस टाइम थोड़ा सा गुस्से में बात कर ले तो आप 2-4 थप्पड़ लगा भी दोगे। मतलब कि उस टाइम ऊर्जा, मतलब ये भी होता था कुछ भी होगा कर लेंगे, कोई भी आ जाएगा कर लेंगे। इसीलिए ऐसे समय पे अगर बच्चों को सही दिशा दे दिया जाए ना, सही मोड़ दे दिया जाए ना, तो बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन ये होता है हार्मोन इतना ज़बरदस्त हो निकलता है उस टाइम, और माँ बाप घर के बड़े लोग शर्माते हैं, इस टॉपिक पे बात नहीं करते उनसे, तो ऐसे में बच्चे बहक जाते हैं। तो जो दिमाग किताबों में लगना चाहिए वो दिमाग कहीं और लगने लगता है। इससे क्या होगा, नुकसान ही तो होगा, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या कर सकता है। ये हार्मोन वृषण में बनता है, अभी बताए थे आपको। और क्या करता है, ये लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार है। लैंगिक परिपक्वता समझते हो, लैंगिक लक्षण, ये जो बॉडी में बदलाव आते हैं, बॉडी हिस्ट पुष्ट मजबूत होना शुरू हो जाती है, जो दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। आप देखे होगे जब आप 6-7 में पढ़ रहे होगे, तब लड़के और लड़कियों की आवाज़ लगभग सेम ही रहती है, बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होता। लेकिन जब आप
आपके अंदर लैंगिक लक्षण परिपक्वता आने लगती है, मतलब 12-13 साल के बाद जब आपके अंदर ये हार्मोन निकलना शुरू होते हैं ना, धीरे धीरे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है और लड़कियों की आवाज़ थोड़ी और पतली हो जाती है। अब देखिए कि लड़कियों की आवाज़ अभी भी कोई किसी की आवाज़ सुन लो, जैसे मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपको तो पता चल रहा है ना मैं मेल हूँ। ऐसा तो नहीं कि आवाज़ सुन के आप बताओगे मैं फीमेल हूँ, ऐसा नहीं ना। ये जो आता है भारीपन ना, ये इसी हार्मोन की वजह से, मतलब ये हार्मोन मेरे अंदर भी निकला होगा ना, आपके अंदर भी निकला होगा, ठीक है। तो क्या है, लैंगिक परिपक्वता के लिए जिम्मेदार है, दाढ़ी मूछ आ जाता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, मांसपेशियां चढ़ना शुरू हो जाती हैं, शरीर लंबा खिंचने लगता है और बॉडी में शुक्राणु बनने के लिए जिम्मेदार, बॉडी में ढेर सारे शुक्राणु बनने लगते हैं। अभी जो शुक्राणु होते हैं ना, आप थोड़ा सा, हम आपको फीमेल वाला जब बताएंगे हार्मोन तब भी बताएंगे, अभी भी थोड़ा सा दिखा रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो को देखोगे ना तो ये जो एक बार में ये जो हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जो शुक्राणु बन के बाहर निकलते हैं, एक बार में कई करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं और ये सब के सब गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, माता के मतलब फीमेल के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। वहाँ भी ढेर सारे अंडाणु होते हैं और ये लोग केवल एक अंडाणु को बहुत संख्या में आएंगे, बहुत संख्या में आएंगे, बहुत संख्या में आएंगे और केवल एक ही इस अंडाणु को निषेचित करेगा और इसी से बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ ध्यान से देखिए कितने शुक्राणु एंटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं कितने करोड़ हैं। अब ये सभी शुक्राणु देखिए अंडे को निषेचित कर रहे हैं, ढेर सारे जाएंगे, केवल एक ही इंटर करेगा, कि केवल एक इंटर किया, बाकी सब बाहर ही रह जाते हैं और ये निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। देखिए कोशिका विभाजन शुरू हो रहा है, देख रहे हैं कितना बन रहा है, कितनी कोशिकाएं बनती चली जा रही हैं, ढेर सारी कोशिकाएं बनती चली जा रही हैं। इधर देखिए आप, पुरुष लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की बात किया जा रहा है। यह वृषण द्वारा स्रावित होता है, लड़कों के माध्यमिक यौन चरित्र में परिवर्तन का कारण बनता है, चेहरे के बाल, दाढ़ी, मूछें आदि को, और शुक्राणु जनन को उत्तेजित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके बॉडी में जितना भी परिवर्तन होता है उस सब के लिए ये जिम्मेदार होता है। जब शुक्राणु के उत्सर्जन को ये उत्तेजित करेगा तो शुक्राणु उत्पन्न होंगे, तो वही शुक्राणु ही बच्चे बनाते हैं, जैसे कि हमने आपको छोटा सा वीडियो में दिखाया था। कुछ और हार्मोन है जिनको अन्य नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा नाम जानते रहिएगा। जैसे एड्रिनल को तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को सेक्स हार्मोन बोलते हैं, मेलाटोनिन को नींद हार्मोन बोलते हैं, आप पढ़े होंगे। एक और देख लीजिए, एस्ट्रोजन को भी सेक्स हार्मोन बोलते हैं, इंसुलिन को चयापचय हार्मोन, मतलब कि पाचन वाला हार्मोन। हमने आपको बताया था इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलता है ऊर्जा को, ग्लूकोज को, तो ये चयापचय बोला जाता है, इसका हार्मोन बोला जाता है ये। तो आज इस हार्मोन के बारे में जो कुछ भी आपको बताएं, कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार हम जो फीमेल में निकलता है हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन, उसके बारे में बता देंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक आप पढ़ते रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।